5 जुगाड़ू बहुओं का तालाब किनारे ससुराल। बारिश की वजह से किराए के घर में हर तरफ पानी भरा है। छत और दीवारों से पानी टपक रहा है। पूरी रात परिवार पानी निकालने और खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा रहा है। सुबह हो चुकी है। 2 बच्चे घर के अंदर जमा पानी में कागज की नाव चलाकर खेल रहे हैं। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई है। रात भर तो आंखें बंद तक नहीं कर पाए। अब सुबह हो गई तो भी ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अरे वाह पिंकी, देखो हमारा घर तो आज तालाब बन गया है। मम्मी देखो देखो, हमारे घर में भी नाव चल रही है। अरे वाह, कौन बैठेगा हमारी सवारी पर? गुल्लू भैया देखो ना, कैसे पानी में तैर रही है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। ये तबाही हो रही है और तुम्हें नाव सूझ रही है। क्या ये बच्चे भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने लग गए हैं? अरे चुप कराओ इन्हें। पूरी रात इस पानी से लड़ते लड़ते कमर टूट गई है। अब ये शोर और दिमाग खराब कर रहा है। हे भगवान, ये मकान मालिक भी ना खुद तो मकान ठीक करवाता नहीं है, पर किराया मांगने के लिए हर पहली तारीख को सर पर आकर खड़ा हो जाता है। बहू किराया देंगे कहाँ से? पिछले 9 महीने से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है उसे। माँ कहाँ से दें? गर्मियों में काम मिला नहीं है। अब ये बारिश रही सही कमर तोड़ दी है। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं हम। चूल्हा पूरा गीला पड़ा है। माचिस की तीली तक नहीं जल रही। कहाँ से बनाऊं बच्चों के लिए खाना? मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दो ना। कहा ना कि कुछ नहीं है। चूल्हा देख पूरा भीगा हुआ है। क्या आसमान से तोड़ के लाऊं खाना? मीता गुस्से में बच्चे के गाल पर जोर से थप्पड़ मार देती है, फिर तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। हो मेरी जान, मुझे माफ कर दे बेटा। क्या करूं, हमारी गरीबी की मार ऐसी है कि अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रही हूँ। मैं तो पूरी रात सोई नहीं। फर्श से लेकर दीवार तक सब पानी से भर गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज पहली तारीख है, कहीं वो किराया मांगने ना आ जाए। आज वो जरूर आएगा माँ, पिछले 9 महीने का कर्जा जो है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। लो आ गया। दरवाजा खोलो, अब और क्या मुसीबत आनी बाकी है। दरवाजा खुलता है और मकान मालिक अंदर दाखिल होता है। हाँ मैं ही हूँ। किसी ने मेरे बारे में बात की क्या? चलो अब जल्दी से किराया निकालो। पूरे 9 महीने का किराया हो गया है। अब और देरी नहीं चलेगी। आज पैसे लिए बिना मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मालिक आप तो जानते ही हैं हालात। बारिश की वजह से कहीं काम नहीं चल रहा। थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। मालिक देख लीजिए, बच्चे भूख से रो रहे हैं। घर की हालत भी आपके सामने है। छत से पानी गिर रहा है। हम कहाँ जाएं? मीता और गीता मकान मालिक के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती हैं। मालिक हम आपके पैर छूते हैं, बस कुछ दिनों का समय और दे दीजिए। हम आपका एक एक पैसा लौटा देंगे। हाँ मालिक, बस बच्चों का पेट भर जाए, हम मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका देंगे। बहुत नाटक देख लिया तुम लोगों का। 9 महीने से यही कर रहे हो। अरे आज अगर पैसे नहीं है तो इस घर में सिर्फ मेरा कब्जा होगा। निकलो सबके सब बाहर। आज तो तुम लोग मेरी हद पार कर चुके हो। मकान मालिक गीता के पेट पर जोर से लात मारता है। गीता पीछे जाकर कमरे में भरे पानी के गड्ढे में जोर से गिरती है। तूने मेरी पत्नी को लात कैसे मारी? मोहन मकान मालिक का गिरेबान पकड़ लेता है। दोनों में जमकर धक्का मुक्की होती है। अच्छा तो अब ये मुझ पर हाथ उठाएंगे? अभी के अभी इस घर से निकलो, वरना सबको यही खत्म कर दूंगा। मकान मालिक और उसके गुंडे सारा सामान उठाकर बाहर कीचड़ में पटक देते हैं। वो सावित्री को भी जोर से धक्का देता है। हाय रे, मेरी हड्डियां तोड़ दी इस जालिम ने। साहूकार याद रखना, तू जितनी अकड़ में रह रहा है ना, एक दिन ये सारी तेरी अकड़ ढीली कर देंगे। आज हमें घर से निकाल रहा है, पर देखियो एक दिन हम तुझसे ज्यादा अमीर और अच्छे बन के दिखाएंगे। अरे अरे सपने देखना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। दोबारा इस रास्ते पर नजर मत आना। पूरा परिवार कीचड़ में बाहर खड़ा है। आसपास के लोग खिड़कियों और दरवाजों से तमाशा देख रहे हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं तो कुछ की आंखों में नमी है। भाई साहब, हम पर थोड़ा तरस खा लो। आपके घर में खाली जगह है, बस थोड़े दिन बच्चों को छत दे दो। हम बहुत बड़े अपराधी नहीं हैं, बस गरीबी की मार है। देखो बहन, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन साहूकार ने साफ मना कर दिया है। जो भी इन लोगों को पना देगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अपने घर की शांति खराब नहीं कर सकते। भाई साहब, आप तो जानते हो हम कैसे लोग हैं। बस कुछ दिनों की तो बात है, हम कहीं और इंतजाम कर लेंगे। अरे मैंने कह दिया ना, नहीं, साहूकार की दुश्मनी मोल लेने की ताकत हमें नहीं है। यहाँ से चले जाओ, वरना हमें भी घर से निकाल देगा वो। काका, आप तो कह रहे थे कि हम आपके घर के बच्चे जैसे हैं। क्या आज हमें बेघर देखकर आपको जरा भी दुख नहीं हो रहा? अरे बेटी, हम तो तुम्हारे साथ हैं।
पर साहूकार की धमकी ने सबकी जुबान सिल दी है। सब डर गए हैं। यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये जमाना ही ऐसा है, जहाँ मुसीबत आती है वहाँ लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। देखो देखो सब तमाशा, ये समाज है हमारा, है जिसे कल तक हम अपना समझते थे, आज वो एक धमकी से हमारे बच्चे को कीचड़ में तड़पता देख रहे हैं। छोड़ दो बेटा, किसी के आगे मत झुको। जिसने हमें घर से निकाला है वो भूल गया है कि ऊपर वाला भी देख रहा है। कोई नहीं देगा सहारा, चलो यहाँ से। अरे कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा। अगर नहीं निकला तो आज ही तालाब में जाकर डूब मरेंगे सब। ऐसे कैसे डूब मरेंगे? हम तो नए सिरे से शुरुआत करेंगे। अब चाहे तालाब किनारे ही ससुराल क्यों ना बनानी पड़े, पास में ही मेरी सहेली रहती है, हम वहाँ चलते हैं। सभी पड़ोसी अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। परिवार बारिश में भीगता हुआ गीता की सहेली के घर पहुंच। सखी, हमारे पास रहने को जगह नहीं है, क्या कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? हम कहीं और रहने का इंतजाम कर लेंगे। बहन, ये कैसी बातें कर रही है? अभी तो तुम्हारे पास खुद का घर भी नहीं है, तुम ना जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी। हम अपने पैसे वापस लेने कहाँ आएंगे? हम पैसे लौटा देंगे, बस आज मुसीबत है इसलिए मदद मांग रहे हैं। और मुझे तो पता है कि तुम्हारे घर के आदमियों ने साहूकार से कर्ज लिया है। तुम्हें पता है ना वो कैसा आदमी है। कल को अगर हमारे घर का हुक्का पानी बंद हो गया या उसने हमारे घर वालों को काम से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? हम अपने घर का ये हश्र नहीं चाहते। वाह, यानी तुम भी वही कर रही हो जो बाकी दुनिया कर रही है। तुम सब स्वार्थी हो। सबके सब स्वार्थी है, यहाँ कोई अपना नहीं है। जब मुसीबत आती तो सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। चलो बच्चों, मत मांगो किसी से भीख, यहाँ कोई अपना नहीं है। अब तो बस भगवान का ही सहारा है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, वही रास्ता दिखाएगा। माँ ठीक कह रही है, चलो इस गांव में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, हम अपनी किस्मत कहीं और ढूंढेंगे। परिवार भगवान का नाम लेकर बारिश और कीचड़ में आगे बढ़ जाता है। बच्चों के पैर सूज गए हैं, बड़े भी बेहाल हैं। सड़क से गुजरने वाले लोग उनका मजाक उड़ाते हुए निकल रहे हैं। बेटा, अब और चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर तो जैसे कीचड़ में धंसते जा रहे हैं। माँ बस थोड़ा और, कहीं तो पनाह मिलेगी। तभी एक पुरानी बैलगाड़ी गड़गड़ाती हुई पास से गुजरती है। रामू हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा करता है। अरे ओ भाई साहब, जरा रुकना, क्या थोड़ी दूर तक पहुंचा दोगे? अरे भाई कहाँ जाना है? और इतने बड़े परिवार को लेकर कहाँ भटक रहे हो? 13 लोग हैं तुम लोग, इस बड़े कुनबे को कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं भैया, बस कोई रहने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाला जहाँ ले जाए वहीं चले जाएंगे। मेरे पास तो सवारी के पैसे लगते हैं भाई, खाली नहीं चलता। बहुएं अपने फटे पुराने पल्लू और पोटली खंगालती हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें 1 अठन्नी और 1 रुपया मिलता है। भैया हमारे पास बस यही है, ये लो, इसी में हम सबको थोड़ी दूर तक पहुंचा दो। बच्चों की हालत बहुत खराब है। चलो भाई बैठ जाओ, इतनी भी बुरी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि कोई हाथ ना बढ़ाए। पर कहाँ जाना है ये तो बताओ। जो रास्ता दिखे वहीं चल पड़ेंगे। हम तो बस इस गांव की बदनामी और साहूकार की धमकियों से दूर जाना चाहते हैं। पूरा परिवार बैलगाड़ी में लद जाता है। गाड़ी धीमी गति से कीचड़ के बीच आगे बढ़ती है। सावित्री सिर पकड़कर बैठी है, जबकि बहुएं चुपचाप भगवान को याद कर रही हैं। बैलगाड़ी धीरे धीरे कीचड़ और झाड़ियों के बीच से गुजरती हुई एक पुराने तालाब के किनारे आकर रुकती है। अरे ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो वही तालाब है जहाँ से हम पानी भरने आते थे। देखो, बारिश के कारण तालाब का पानी बढ़कर किनारे तक आ गया है। वो देखो पुरानी झोपड़ी, वही है ना जहाँ टाट पट्टी और फटी बोरियों से मछुआरों ने अपना ठिकाना बनाया था। हाँ याद आया, पिछली बार हम यहाँ आए थे तो मछुआरे यहीं रहते थे। मछली पकड़ते समय मछलियों को इकट्ठा करने और बारिश से बचने के लिए उन्होंने इसे बनाया था। लेकिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? हम इतने सारे लोग हैं, ये झोपड़ी कितनी छोटी है, और क्या मछुआरे हमें यहाँ रहने देंगे? इतनी बड़ी टोली को देख वो वैसे ही हमें भगा देंगे। यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। अरे एक बार देखने में क्या हर्ज है, देखते हैं कोई है भी या नहीं। और जब कुछ नहीं होता तो तिनके का ही सहारा होता है। मुसीबत में इंसान को जो मिल जाए वही सही। ठीक कह रही है मीता, इस बारिश में भीगने से तो अच्छा है कि एक बार चलकर देख ले। आज की रात गुजारने के लिए छत मिल जाए तो बहुत है। झोपड़ी के पास बारिश की बूंदों की आवाज आ रही है। ओ भाई, कोई है क्या अंदर? अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। रामू और सोहन सावधानी से अंदर झांकते हैं। अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं, पूरी झोपड़ी खाली पड़ी है। लगता है बारिश इतनी तेज है कि मछुआरे यहाँ से कहीं और चले गए होंगे। शायद मछलियाँ पकड़ने का मौसम नहीं है, इसीलिए वह दूसरी जगह पलायन कर गए। चलो जो भी है,
आज की रात तो सर ढकने के लिए जगह मिल गई। सूरज डूबने को आया है और सुबह से हम भटक रहे, ना रोटी खाई है ना पानी पिया। आज रात के लिए क्या ही बुरी जगह है ये। कम से कम बारिश से तो बचेंगे, रात भर की तो बात है, सुबह होते ही कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पर माँ जी देखो कितनी बदबू आ रही है, यहाँ चारों तरफ काई जमी है, फर्श पूरी तरह गीला है और ऊपर से पानी भी टपक रहा है। हाँ, यहाँ तो रहने के लायक हालात नहीं है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और ऊपर से ये सीलन। हाँ, हम 13 लोग यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो पैर रखने की भी जगह कम पड़ रही है। बच्चे रोने से कुछ नहीं होगा, जब चारों तरफ मुसीबत हो तो जो सिर पर छत दे दे वही महल है। आज रात यहीं गुजारेंगे, देखते हैं कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या। पूरा परिवार झोपड़ी के अंदर घुसता है। रात बिताने के लिए वो सब वहीं बैठ जाते हैं। यहाँ भी तो वही हालत है, इतनी बुरी जगह हम कैसे रहेंगे? बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और ऊपर से ये सीलन और पानी, इससे तो बाहर ही बेहतर था। माँ जी आप फिक्र मत करो, हम बहुएं हैं, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगी। सब मेरी बात सुनो, हमें काम बांटना होगा। बिल्कुल, रीता और सीता तुम लोग दीवारों का इंतजाम देखो, नीता और मैं छत का कुछ करते हैं। मीता तुम अपनी पोटली निकालो, देखते हैं उसमें क्या काम का सामान है। दीदी क्या है उसमें? याद है जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम दूध की पन्नियों और आटे के खाली कट्टों को जोड़ जोड़ कर चटाई सिलकर रखती थी। आज वही हमारा घर बचाएंगी। ये चटाइयाँ, इनसे क्या होगा मीता? ये सिर्फ चटाइयाँ नहीं है, ये हमारी ढाल है। आज यही चटाइयाँ हमारी छत बनेंगी, देखो। मीता और गीता उन पुरानी पन्नियों और कट्टों से बनी चटाइयों को छत के खाली हिस्सों और दरारों पर बिछाकर बांधना शुरू करती हैं। दीवारों से जो पानी बह रहा है उसे रोकने के लिए मेरे पास उपाय है। हम अपनी सारी बोरियां दीवारों के किनारे लगा देते हैं और नीचे ये बर्तन रख देते हैं ताकि सारा पानी उन बर्तनों में जमा हो जाए। ठीक है, देखो फर्श कितना सूखा लगने लगा है, बर्तन पानी को सोख रहे हैं और बोरियां दीवारों की नमी को। देखो अब छत से पानी सीधा फर्श पर नहीं गिर रहा, हमने छत और दीवार दोनों को काबू कर लिया। मेरी होनहार बहू, तुमने तो आज नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। पर पेट की भूख का क्या? बच्चे अभी भी भूखे हैं। माँ जी गीलेपन का तो इलाज हो गया, पेट की आग बुझाने का भी जुगाड़ करते हैं, चिंता मत कीजिए। पर पेट की आग कैसे बुझाओगी? बच्चों के साथ साथ हमें भी भूख से बुरा हाल हो रहा है। आटा तो थोड़ा बचा है, पर सूखा आटा कैसे खाएंगे? पानी में पसा कर खाने जैसा कुछ चाहिए। अरे देखो तालाब के किनारे वो केले का पेड़ है, उस पर तो केले के फूल लगे हैं। वाह, आज तो दावत होगी। केले के फूल की सब्जी बड़ी स्वाद बनती है, चलो उसे तोड़ लाते हैं। बहुएं बाहर जाती हैं और केले के फूल तोड़कर ले आती हैं। उनके पास तेल मसाले नहीं है, बस थोड़ा नमक है। चलो इसे भाप में पका लेते हैं, तेल घी तो है नहीं, पर उबाल कर नमक डाल देंगे तो स्वाद आ जाएगा। और परोसेंगे किसमें? बर्तन तो पानी जमा करने में लगे हैं। केले के पत्ते ये बड़े काम के हैं, पत्ते तोड़कर उनकी थालियां बना लेते हैं, बिल्कुल शुद्ध और देसी खाना। बहुएं केले के पत्ते तोड़कर उन्हें साफ करती हैं और उन पर भाप में पकी केले के फूल की सब्जी और आटे की रोटी परोसती हैं। सब एक साथ घेरा बनाकर बैठते हैं। लो बच्चों खा लो, भगवान ने आज कम से कम भूखे तो नहीं सोने दिया। वाह, सब्जी तो बड़ी स्वाद बनी है दादी। ये जुगाड़ तो कमाल का है, बिना तेल मसाले के भी इतना बढ़िया खाना। जब पेट में आग हो तो रूखा सूखा भी अमृत जैसा लगता है। आज पहली बार हम सब ने चैन की सांस ली है। सब पेट भरकर खाना खाते हैं, लेकिन रात गहराती अचानक तेज बारिश के कारण तालाब का पानी उफन कर झोपड़ी के अंदर घुसने लगता है। फर्श पर रखा पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? बाहर से पानी अंदर आ रहा है। अब हम बच्चे को कहाँ सुलाएं? जमीन तो पूरी गीली हो गई है। माँ जी बाहर भी नहीं जा सकते, वहाँ और तेज बारिश हो रही है। बच्चे बैठकर रात कैसे गुजारेंगे? हार नहीं मानेंगे। माँ जी आप बच्चों को संभालो, हम पांचों अभी बाहर जाकर कुछ जुगाड़ करती हैं। पांचों बहुएं बारिश में बाहर निकलती हैं। तालाब के पास पड़ी पुरानी लकड़ियां, बांस और ईंटें उन्हें दिखती हैं। जल्दी करो, ये ईंटें उठाकर झोपड़ी में ले चलो, तालाब का पानी इन्हें पार नहीं कर पाएगा। बहुएं मशक्कत करके ईंटें अंदर लाती हैं और फर्श पर एक बराबर लाइन में बिछा देती हैं। देखो ईंटें बिछ गई हैं, पानी ईंटों के नीचे रहेगा और ऊपर का हिस्सा सूखा रहेगा। बस अब इन ईंटों के ऊपर वो प्लास्टिक की शीट बिछा देते हैं जो हमने दोपहर में छत के लिए रखी थी। वो प्लास्टिक की शीट ईंटों के ऊपर बिछा देती हैं, जिससे एक सूखा और सुरक्षित ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। लो अब यहाँ बच्चों को सुला दो, ये जगह सूखी और सुरक्षित है। कम से कम अब नीचे से पानी बच्चों को नहीं छुएगा। धन्य हो मेरी बहुओं, तुम लोगों ने तो मौत के मुंह से भी रास्ता निकाल लिया। इस रात का भी जुगाड़ हो गया। बच्चे उस सूखे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित सो जाते हैं। बाहर बारिश जारी है, पर अंदर परिवार ने एक बार फिर हिम्मत से जीत हासिल कर ली है। झोपड़ी के अंदर बैठा परिवार सहम जाता है।
ये साहूकार तो कम से कम बेइज्जती कर रहा था, हाथ पैर चला रहा था। ये मछुआरे तो हमारी हड्डी पसलियां तोड़ देंगे, मार मूर देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तुम सब विधवा हो जाओगी। अरे तुम लोग शांत हो जाओगी कि नहीं होगी शांत? पहले देखने तो दो आखिर कौन है। डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। बहुएं हिम्मत करके बाहर निकलती हैं। मछुआरे गुस्से में झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। भैया राम राम। अरे राम राम, शाम शाम छोड़ो, हमारी गली से, हमारी झोपड़ी से रास्ता मोड़ो, फटाफट निकलो यहाँ से अभी के अभी। भैया हमारी आप बीती तो सुन लो। साहूकार ने कर्ज के बदले हमें निकाल दिया, हम बेघर हो गए। हमारे देखो छोटे छोटे 2 बच्चे, ये बूढ़ी माँ है, हम कहाँ जाए? हम तुम्हारी बहनें ही तो हैं। और देखो अभी तो रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है। अरे अरे, तू शांत हो जाओ, 2 मिनट तुम लोग शांत हो जाओ, इतना जोर से मत चिल्लाओ। हाँ बहन, अब बताओ कि साहूकार ने तुम्हें क्यों निकाला? क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा? और तुम्हारे आदमी क्या काम धंधा नहीं करते? मीता और गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सारी मुसीबतें और साहूकार का जुल्म मछुआरों को बताने लगती हैं। काम धंधा तो करते थे साहब, लेकिन गर्मी में फसल सूख गई। जो मालिक था उसने काम नहीं है कहकर निकाल दिया। अब बारिश ने खेतों को तालाब बना दिया है, तो मालिक ने हमारी मेहनत की कमाई भी नहीं दी। हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। मछुआरे परिवार की हाल सुनकर भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन हमें माफ कर दो, हमने बिना तुम्हारी बात सुने ही तुम पर चिल्लाया, इतना बिना जाने ही तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग यहाँ आराम से रह सकती हो, जब तक कोई तुम्हें पक्का ठिकाना नहीं मिलता तुम यहीं रहो। कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगा, जो निकालेगा उसे हम देख लेंगे। मछुआरा अपनी मछली पकड़ने वाली 2 टोकरियां और हुक आगे बढ़ा देता है। ये लो, ये टोकरियां और हुक तुम रखो, हम अपना कोई दूसरा ठिकाना देख लेंगे। हम हाथ के कारीगर हैं, कहीं भी पेट भर के खा लेंगे। हमारे पिताजी कहते थे, जिसे हाथ का हुनर आता है वो कभी भूखा नहीं मरता। पर भैया ये हुनर तो हमें आता ही नहीं, हम तो खेती बाड़ी जानते हैं। अरे हम सिखाएंगे तुम्हें, एक बार कोशिश तो करो। मछुआरे कुछ देर रुककर उन्हें जाल डालने और मछली पकड़ने का तरीका सिखाते हैं। जाल डालती ही मछलियां फंसने लगती हैं। अरे वाह अम्मा, देखो देखो कितनी बड़ी मछली, आज तो मछली पकेगी। भैया ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, आप लोगों ने तो आज हमारी जिंदगी बचा ली। थोड़ी मछली अपने खाने के लिए रख लेना और बाकी बाजार में बेच देना। जितनी बड़ी मछली उतनी बड़ी अच्छी कीमत। अच्छा अब हम चलते हैं। मछुआरे राम राम कहकर चले जाते हैं। परिवार को तालाब के किनारे रहने का ठिकाना और कमाई का साधन दोनों मिल गए हैं। झोपड़ी के अंदर कल रात से जमा पानी के बर्तन अब भर चुके हैं। बहुएं अब काम में जुट गई हैं। चलो अब एक एक करके इन बर्तनों को खाली करते हैं। आज का दिन बहुत काम का है, हमें इस जगह को रहने लायक बनाना है। दीदी कपड़े सब गीले हो गए हैं, सुखाए कहाँ? कोई रस्सी भी नहीं है हमारे पास। रस्सियों का जुगाड़ हो जाएगा, हम सब अपने पेटीकोट के नाड़े निकाल लेते हैं, उन्हीं को आपस में जोड़कर लंबी रस्सी बना लेंगे। 5 बहुएं अपने पेटीकोट से नाड़े निकालती हैं और उन्हें आपस में मजबूती से बांधकर एक लंबी डोरी तैयार करती हैं। वो उसे तालाब के किनारे 2 पेड़ों के बीच बांध देती हैं। देखो ये जुगाड़ कितना बढ़िया रहा। अब इन पर अपनी सारी पन्नियां और गीले कपड़े सुखा देते हैं, धूप निकलते ही सब सूख जाएगा। आज तो हम सबकी जान बच गई। कल रात तो लगा था कि शायद ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी, पर देखो आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। सच कहा बहू, जब तक हिम्मत है तब तक कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती। तुमने रात भर जागकर जो ईंटों का प्लेटफॉर्म बनाया था उसी ने बच्चों को सुरक्षित रखा। माँ जी अभी तो शुरुआत है, अब हमें इस तालाब के किनारे को अपना घर बनाना है। जब व्यापार के लिए हुनर मिल गया है तो मेहनत करने में कैसी हिचकिचाहट। सुबह के काम के बीच परिवार ने काम बांट लिया है। कुछ झोपड़ी की सफाई कर रहे हैं, कुछ आदमियों को मछली पकड़ने की तरकीबें बता रहे हैं। इसी बीच 2 बहुएं तालाब के किनारे किनारे घूमकर निरीक्षण कर रही हैं। अरे देखो यहाँ तालाब के किनारे कितनी सारी काई जमी हुई है। मैंने सुना है कि ये काई तो शहर के बाजारों में बहुत काम आती है। इसे तो फेस पैक और प्रोटीन बार जैसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, ये तो बिक सकती है। और यहाँ देखो, यहाँ तो कमल के फूल खिले हैं, देखो कितने ताजे हैं। ये फूल तो बड़े महंगे बिकते हैं। और ये देखो पानी के बहाव से कितनी सारी जड़ें और पानी के पौधे किनारे पर आ गए। ये देखो ये बेलें कितनी मोटी और मजबूत है। ये हमारे नाड़ों से भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हैं। इनसे तो हम बड़ी और पक्की रस्सियां बना सकते हैं। बहुएं एक दूसरे को आवाज देती हैं और जो कुछ भी उन्हें तालाब के किनारे मिलता है उसे समेटने लगती हैं। वो खुश हैं कि उनके आसपास ही कमाई के इतने साधन मौजूद हैं। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आता है। अरे हवा देखो कितनी तेज है। वो देखो हमारा नाड़ू वाला जुगाड़। तेज हवा के दबाव से वो नाड़ा टूट जाता है जिस पर उन्होंने अपने गीले कपड़े और पन्नियां सुखा रखी थी। सारे कपड़े कीचड़ और तालाब के पानी में जा गिरते हैं।
हाय रे, सब मेहनत बेकार हो गई। ये नाड़े इस तेज हवा का दबाव नहीं झेल पाए। लगता है कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है। सुबह से जो मेहनत की थी वो सब फिर कीचड़ में मिल गई। कोई बात नहीं, जो हमने अभी वो मजबूत जड़ें और बेलें देखी थी ना, उनसे हम नई रस्सियां बनाएंगे। वो नाड़ों से कहीं ज्यादा मजबूत होंगी और ये हवा क्या, तूफान भी नहीं तोड़ पाएगा उन्हें। परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। कीचड़ में गिरे कपड़ों को वो दोबारा धोने की कोशिश में जुट जाते हैं और साथ ही नई मजबूत रस्सी बनाने का काम शुरू कर देते हैं। दीदी, नाड़ों के भरोसे अब और नहीं बैठेंगे। वो जो मजबूत जड़ें और बेलें हमें तालाब के किनारे मिली थी, उन्हें हम आपस में गूंथ कर रस्सियां बना लेते हैं। बहुएं पूरी शिद्दत के साथ उन प्राकृतिक बेलों और पानी के पौधों की जड़ों को गूंथ कर एक बेहद मजबूत रस्सी तैयार करती हैं। देखो, ये नाड़ों से कहीं ज्यादा मोटी और मजबूत है। अब हवा क्या, कोई भी आंधी आ जाए ये छत की पन्नियों को हिलने भी नहीं देगी। रामू और सोहन उन रस्सियों की मदद से छत की पन्नियां और कट्टों को झोपड़ी के ढांचे के साथ कसकर बांध देते हैं। झोपड़ी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रही है। वाह, तुमने तो सच में इसे एक पक्का घर बना दिया। अब बाहर मूसलाधार बारिश भी हो तो अंदर पानी नहीं आएगा। माँ जी, छत तो पक्की हो गई है। अब बारी है बाजार जाने की। आज हम उन कमल के फूलों, ककड़ियों और काई को टोकरियों में भरकर बाजार ले जाएंगे। वो उन प्राकृतिक चीजों को साफ करके सलीके से टोकरियों में सजाती हैं। आज हम मछली भी साथ ले जाएंगे। आज देखना, हमारा माल सबसे पहले बिकेगा क्योंकि ये सब ताजा और तालाब के किनारे का है। चलो, आज का दिन हमारी मेहनत का दिन है। आज की कमाई से ही हम आगे का सामान लाएंगे और इस झोपड़ी को और भी बेहतर बनाएंगे। पूरा परिवार एक साथ निकल पड़ता है। कंधे पर मछली की टोकरियां और हाथों में तालाब के किनारे मिली कुदरती संपदा लेकर परिवार बाजार पहुंचता है। मछलियां और तालाब की उपज, काई, कमल के फूल, कमल ककड़ी को देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं। रामू और सोहन मछली बेचने में व्यस्त है। अरे, ये क्या तमाशा है? मैंने कहा था ना कि इस गांव में तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी और तुम लोग यहाँ व्यापार कर रहे हो। साहूकार, हम किसी के घर में नहीं बैठे हैं। ये हम अपनी मेहनत से तालाब के किनारे से लाए हैं और अपनी मेहनत का सौदा कर रहे हैं। मेहनत? तालाब मेरा है, उसका पानी मेरा है। ये जो कुछ भी तुम बेच रहे हो ये सब मेरा है। भागो यहाँ से, वरना आज इस बाजार में तुम्हारी हड्डियां तोड़वा दूंगा। जरा रुकिए साहूकार, कानून और जमाना बदल चुका है। तालाब सरकारी होता है, किसी के बाप की जागीर नहीं। और अगर आप हमें यहाँ से हटाना चाहते हैं तो पहले ये भीड़ और ये दुकानदार जो हमारी मेहनत की चीजें खरीदने आए हैं, इन्हें हटाना होगा। अरे साहूकार भाई, ये लोग अपनी मेहनत से माल लाए हैं। ये लोग कल तक भूखे मर रहे थे, आज इन्होंने अपने हाथ के हुनर से ये सामान बनाया है। तुम कब तक लोगों के पेट पर लात मारोगे? आपने हमारा घर छीना, हमने मेहनत चुनी। आपने धमकी दी, हमने हुनर चुना। आज आप हमें यहाँ से भगाओगे तो कल हम किसी और बाजार में खड़े होंगे, लेकिन अब हम डरकर भागने वाले नहीं हैं। बाजार के लोग अब साहूकार के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। साहूकार अकेला पड़ जाता है। उसके गुर्गे भी जनता के गुस्से को देखकर पीछे हट जाते हैं। तुम लोगों को इसका पछतावा होगा। आज बच गए हो पर अगली बार नहीं बचोगे। साहूकार धमकी देकर वहां से चला जाता है। देखो माँ जी, आज तो हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब हम अपनी झोपड़ी के लिए तिरपाल और बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीद सकते हैं। आज हमने सिर्फ पैसे नहीं कमाए हैं बेटा, आज हमने अपना खोया हुआ सम्मान वापस कमाया है। अब हमें कोई नहीं डरा सकता। बाजार से लौटते समय परिवार बाजार से कुछ जरूरी सामान जैसे आटा और थोड़ा नमक खरीदता है। झोपड़ी के पास पहुंचते ही बच्चे उत्सुकता से दौड़ते हैं। बच्चों, आज के लिए तुम्हारा ये खेल का सामान, इनसे खेलो। बहू ने तालाब से जो कमल के फूल और कमल गट्टे इकट्ठे किए थे, उनमें से कुछ काले रंग के कमल गट्टे बच्चों को खेलने के लिए गुट्टे के रूप में दे दिए हैं। बच्चे बड़ी चाव से उन सख्त कमल गट्टों को आपस में टकराकर खेल रहे हैं। माँ देखो, ये टकराकर टूट गया। इसके अंदर एक क्या है, एकदम सफेद और गोल। अरे, ये तो कच्चा मखाना है। देखो, कमल गट्टे की सख्त परत के अंदर ये मखाने छिपे थे। वाह, कुदरत भी कितनी दयालु है। हम जिसे बेकार का खेल का सामान समझ रहे थे, उसी में हमारा खाना छिपा था। चलो बच्चों, आज तो मखानों की दावत होगी। सब मिलकर उन कमल गट्टों को तोड़ते हैं और उनमें से सफेद मखाने निकलते हैं। मखानों का स्वाद ताजा और मीठा है, जिसे खाकर बच्चे झूम उठते हैं। आज बाजार से लाए आटे की रोटी और इस कमल गट्टे की सब्जी आज हम सब पेट भर कर खाएंगे। बहुएं चूल्हे पर कमल गट्टे की सब्जी पर चढ़ाती हैं और आटे की रोटियां सेकती हैं। झोपड़ी के अंदर अब सिर्फ सीलन की गंध नहीं, बल्कि खाने की भीनी भीनी खुशबू फैली है। आज हमने मछलियां बेची और आटे का इंतजाम किया। कल फिर मेहनत करेंगे। अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं। सच कहा बेटा, आज हमने ना सिर्फ खाना जुटाया है, बल्कि इस तालाब की गोद में जीना भी सीख लिया है। जिसने हमें ठुकराया था, उन्हें क्या पता कि हम यहाँ एक नई दुनिया बसा रहे हैं। बाजार से लौटते हुए बारिश में कुछ सब्जियां खराब हो गई हैं, लेकिन बहुएं हार मानने वालों में से नहीं है। 3 दिन बाद बच्चे खेलते खेलते जंगल की ओर चले जाते हैं। बच्चे खुशी खुशी उन्हें पकड़कर ले आते हैं।
माँ देखो, ये मुर्गियाँ हमें झाड़ियों के पास मिली। अरे इन्हें पानी में तो नहीं रख सकते, ये तो मर जाएंगी, इन्हें ऊपर ही रखना होगा। रुकिए, क्यों ना हम इनके लिए लकड़ियों और पुरानी टहनियों से एक छोटा सा दड़बा बना दे। अगर इनके लिए छत बन सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं। बहुएं तुरंत काम में जुट जाती हैं। वे मुर्गियों के लिए लकड़ियों का एक ऊंचा स्टैंड बनाती हैं, जिसे देखकर उन्हें एक बड़ा आइडिया आता है। देखो, हमने मुर्गियों को सूखा रखा तो हम भी खुद को वैसे ही रख सकते हैं। क्यों ना हम पूरी झोपड़ी को केले के पत्तों और मजबूत झाड़ियों से ढक दें। केले के पत्ते पर तो पानी टिकता ही नहीं, वो सीधे नीचे फिसल जाता है। पांचों बहुएं केले के पत्ते और घनी झाड़ियों को आपस में बुनकर एक वाटरप्रूफ शीट तैयार करती हैं और उसे झोपड़ी की दीवारों की दरारों पर लगा देती हैं। अब फर्श की बारी है। ईंटें तो हमने बिछाई थी, अब ईंटों के ऊपर आटे के कट्टों की वो चटाइयां बिछा देते हैं, फिर पन्नी और उसके ऊपर झाड़ियों की एक परत। अब उनका फर्श पूरी तरह सूखा और आरामदायक हो गया है। एक तरफ मछलियां पकड़ने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ मुर्गियां भी रहने लगी हैं। सच में तुम्हारी हिम्मत ने इस टूटी झोपड़ी को महल बना दिया है। देखो कैसे आज हमारे घर में अंडे भी हैं, ताजा मछलियां भी हैं और ऊपर छत भी है। अब तो हम मछलियां पकड़कर बाजार में भी नाम कमा रहे हैं। लोग पूछने लगे हैं, वो तालाब किनारे रहने वाला खुशहाल परिवार कौन है? जो कल तक बेघर थे, आज उनके पास अपना ठिकाना है और अपने हाथ का हुनर भी। जब मेहनत साथ हो तो मुसीबत भी रास्ता छोड़ देती है। परिवार का जीवन अब व्यवस्थित हो रहा है। झोपड़ी अब एक सुरक्षित घर बन चुकी है। तालाब अब केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी कमाई का जरिया बन गया है। देखो, मछली पकड़ना तो अब हमारे आदमियों के हाथ का खेल हो गया है, पर क्या आपको पता है इस तालाब की असली दौलत तो कीचड़ के अंदर छिपी है। क्या मतलब दीदी? कमल ककड़ी। कीचड़ में गहरे दबी ये ककड़ियां शहर के बड़े होटलों में कितनी महंगी बिकती हैं, ये किसी को नहीं पता। हम रोज थोड़ा थोड़ा करके इन्हें निकालेंगे और साफ करके बाजार पहुंचाएंगे। बहुएं और बच्चे तालाब के किनारे कीचड़ में कमल ककड़ियां ढूंढने लगते हैं। और ये कमल के फूल, दीदी देखो तो सही, अगर हम इन्हें सीधे बेचे तो कम दाम मिलते हैं, लेकिन अगर इनकी माला गूंथ कर बाजार ले जाए तो? मैंने सुना है शहर में एक माला कम से कम 200 रुपए की बिकती है। अगर हम 150 रुपए में भी बेचें तो एक दिन में हजारों की कमाई हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक झोपड़ी में कमल के फूलों की माला बनाने का काम चलता है। बच्चे, बहुएं और माँ जी मिलकर बेहद कलात्मक मालाएं तैयार करते हैं। ये मालाएं तो अद्भुत है, आज मैं इन्हें बाजार लेकर जाऊंगा। जाओ बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और हाँ, कमल के बीज भी साथ लेते जाना। अगली बार जब इन्हें पानी में डालोगे तो कुछ ही दिनों में नए कमल खिल उठेंगे। बाजार में रामू और सोहन जब मालाएं लेकर पहुंचते हैं तो उनकी ताजगी और खूबसूरती देखकर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। 150 रुपए की एक माला हाथों हाथ बिक जाती है। देखो, आज हमने उतनी कमाई कर ली जितनी हम खेतों में पूरे महीने मजदूरी करके नहीं कर पाते थे। ये सिर्फ कमाई नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है। अब हमारे पास खाने के लिए आटा भी है, घर के लिए मजबूत छत भी और भविष्य के लिए एक बढ़ता हुआ व्यापार भी। कुछ महीने बीतते गए। अब तालाब का किनारा पांचों बहुओं ने मिलकर लकड़ियों, चारों तरफ गिलोय की बेलें और छोटे छोटे फूलों के पौधे लहला रहे हैं और झोपड़ी को कलाकारी से एक सुंदर और पक्का आशियाना बना लिया है। देखो, हमें नया घर बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसे थोड़ा और मजबूत और सुंदर बनाना है। हमने अपनी मेहनत से इसे महल जैसा बना लिया है। बिल्कुल सही। ये झोपड़ी अब छोटी नहीं बल्कि हमारे हुनर का केंद्र है। हमने इसकी दीवारों में अपनी मेहनत और खुशियां जोड़ी हैं। बहुओं ने अब गांव की उन महिलाओं को भी साथ जोड़ लिया है जो बेरोजगार थी। दीदी देखो, गांव की 5 महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब और भी तेजी से मकानों और कमल ककड़ी की मालाएं तैयार कर पाएंगे। आज झोपड़ी के बाहर रौनक है। सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मखानों की मिठास और मेहनत की महक हर तरफ फैली है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता था कि कमल के पत्तों और डंठलों के नीचे मखाने छिपे होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए कितने पौष्टिक